जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जित फैड़दाना साडिवा हसारुल जाना सी सानु की तेरे ना मिलती था हसारुल जाना सी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी। लव यू गुरुपा गुरुपा गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग ये है गुरुपा। आप कहते हो दुख में भी शुक्राना और सुख में भी शुक्राना। गुरुपा सुख में तो सभी शुक्राना करते हैं गुरुपा। गुरुपा मुझे आँखों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरे दोनों आँखों में ही मोतियाबिंद की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मेरी सीधी आँख में मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा है कि मुझे दूर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और लेफ़्ट आँख में पास का नहीं दिखाई दे रहा। दोनों आँखों में ही मुझे प्रॉब्लम है गुरुपा। वैसे आप मुझे बहुत समय से सत्संग सुना के बता रहे थे कि तेरे को आँखों की बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। गुरुपा मैं सुनती हूँ और गुरुपा मैं करती भी। गुरुपा मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। वैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोली है गुरुपा, आपकी रजा में राजी हूँ, जैसा आप चाहो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे बड़े बेटे ने, छोटा बेटा भी बीमार है, उसको मानसिक रोग है। रोग नहीं है गुरुपा, वही गुरुपा बताते हैं नेगेटिविटी है। बाकी तो पढ़ लिख के उनको बुरी हाय नज़र सब है। दोनों बच्चों के साथ ही ऐसी प्रॉब्लम है गुरुपा। मेरे बड़ा बेटा बीटेक की है 2017 या 18 में ही उसको, बस गुरुपा सब जानते हैं गुरुपा, किसी लड़की का चक्कर था। वो लड़की ठीक नहीं थी गुरुपा, क्योंकि हम माता की चौकी पे जाते थे। माता ने कहा था कि वो लड़की ठीक नहीं, इसे बर्बाद कर देगी गुरुपा। हम बस माता की उसमें हमने ही तो गुरुपा हमने ही गलती की। हम अपनी गलती को स्वीकारते हैं। चाहे कुछ भी था, उसको जो पसंद था हमें कर देना चाहिए था, क्योंकि गुरुपा अब उस बात को 2024 आ चुका है, लेकिन बीच में 1 साल के लिए, कुछ समय के लिए ठीक हुआ था सब कुछ, क्योंकि लेकिन गुरुपा ये फिर बेटे का दिमाग वैसा ही हो रहा है कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा और मुझे प्रॉपर्टी बेच के हिस्सा दो गुरुपा। अब बड़ा बेटा ऐसे कहता है गुरुपा, मैं छोटे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है, संभालता भी छोटे बेटे को वही है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी। आप सबकी मुझे अरदास की ज़रूरत है। आप सबका ही गुरुपा से अरदास कीजिए कि मेरे घर में इन दोनों बच्चों की रक्षा करूँ, दोनों बच्चे स्वस्थ जीवन जी गुरुपा। जो मेरे पूरे परिवार में कोई बच्चा नहीं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है जितने दोनों बच्चे पढ़े हैं, लेकिन ये शुरू से ही हाई नज़र में रहे हैं। दूसरा, मेरे खुद सास नंद ससुर भी, ये खुद भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भगत के पास आते जाते हैं। सास तो मेरी खुद ही एक तांत्रिक ही समझो उसे, वो तो तांत्रिक ही है, हैदराबाद से है। उसके तो शब्दों में भी तंत्र विद्या है गुरुपा। सुबह शाम अजीब हरकतें करती है। हमें मतलब मुझे उसे देख के बहुत टेंशन होती है, पर मैं क्या करूँ गुरुपा, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सभी उसके वशीकरण में है गुरुपा। बच्चे अभी तो हमारे थोड़ा बहुत सुन भी लेते हैं, पर गुरुपा उस औरत ने तो ठान रखी है कि इन बच्चों को भी दुश्मन बना के छोड़ेगी हमारा गुरुपा। हम जब से घर में आए तब से हमने कोई सुख शांति देखी नहीं है,
कि शुरू से ही हमसे ही सास ननद दोनों ही कुछ ना कुछ शुरू से ही, ना तो हमारे पति अंकल, और बस वो ये बस एक रिश्ता अपना, बस एक जो मतलब निकालने वाला रिश्ता हमारा समझ सकते हो, बाकी और कुछ इतना प्यार प्रेम ऐसा कुछ नहीं है। हम गलतफहमी जी जा रहे थे कि चलो हम अच्छे घर में हैं, बहुत अच्छा घर है, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। दूसरा ग्रुप घर वाले भी, हमारे पीहर वाले भी साथ नहीं देते, वो सीधे इंसान है। वो ही उनका कहना ये है कि जहाँ हमने शादी कर दी वहीं पे रहो, सुख दुख तुम्हारे कर्म के हैं। चलो हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब इतने साल होगा ग्रुपा, उन 28-29 साल हो चुके हैं शादी को, लेकिन ग्रुपा कुछ भी मतलब चीज़ें सुधरने की बजाय बिगड़ती ही जा रही है ग्रुपा। संगत जी, मैं फिर भी हर हो सकता है ग्रुपा की कोई अपना ही कुछ अदा हो ये सब करने में। ग्रुपा ही कुछ हमें समझाना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, हमारी आगे की लाइफ को बताना चाह रहे हो। सबके असली चेहरे नज़र आ रहे हैं सबको, सबका चेहरा ग्रुपा दिखा रहे हैं कि देखो क्या है। पर ग्रुपा फिर भी मैं एक माँ हूँ। माँ कभी नहीं चाहती कि उनके बच्चे कुछ गलत करें या कुछ उन्हें दुनिया गलत कहे। ग्रुपा वैसे तो मैं जानती हूँ वो गलत नहीं है, पर ग्रुपा पता नहीं क्या हो रहा है। ग्रुपा बार बार मैसेज में बता भी रहे हैं वशीकरण हो रहा है, तेरे घर के हर सदस्य को तोड़ना, हर सदस्य में अलग अलग। और ग्रुपा हकीकत में जितना बड़ा घर है, जितने कमरे, उतने कमरों में सब लोग अलग अलग रह रहे हैं। ना ही किसी को देख कर कोई खुश होता है, ना ही, सब बहुत प्रॉब्लम में है ग्रुपा। पर ग्रुपा फिर भी आपके पास बैठ के बहुत सुकून मिलता है। जय ग्रुपा मुझे पता आप सब ठीक कर दोगे। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय जय गुरुजी, धन गुरु। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा इस संध्या वेले का शुक्राना है। अभी टाइम हो रहा है 7:13 और मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ और गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी का हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों के साथ रहने का शुक्राना, मेरे अंकल जी के साथ रहने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जब भी मैं बाहर जाती हूँ गुरुजी मुझे 777 की ब्लेसिंग देते हैं। आज मैं अपने बेटे के स्कूल गई थी टीसी लेने के लिए, और मुझे रास्ते में हर गाड़ी पे 777 या तो फिर उस पर जय गुरुजी बहुत सारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा। उसके लिए हमेशा बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे जब मैं बाहर जाती हूँ उस पर गाड़ी पे लिखा होता है जय गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गुरुपा मेरे साथ है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुपा। मेरी आपसे यही विनती है कि आप हमेशा हमारे साथ रहिए। मेरे बच्चों पे अपने हाथ हमेशा उनके सिर पे रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करें अंकल जी, माफ़ करें आंटी जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा सत्संग आगे शेयर करते हैं और मुझे आपने ग्रुप में जोड़ा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई सत्संग करने में कोई गलती या भूल चूक हो जाए उसके लिए माफ़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख जय शुक्राना गुरु मेरे जी, गुरु का। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 6 मई का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसात रहे। शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर, आपकी नो में इस बच्ची का सादर नमन। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज की कृपा से आज हमारे घर में जो सामान आया उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जो कुछ भी आपकी दया से हमें मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना, जो ना मिला उसके लिए शुक्राना, जो मिलने वाला उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज संध्या वेले अरदास जल्दी पूरी होती है। गुरुजी महाराज मैं जिस परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ उस परीक्षा में मुझे सफलता दीजिए गुरुजी महाराज। संध्या वेले मेरी इस अरदास को कबूल कीजिए गुरुजी महाराज। और बहुत इंतज़ार कर लिया गुरुजी महाराज, अब और इंतज़ार ना करवाइए गुरुजी महाराज। प्यारी संगत से मेरी विनती है कि मेरे लिए गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए, क्योंकि सब एक साथ मिलकर अरदास करते हैं तो वह अरदास ज़रूर पूरी होती है गुरुजी महाराज। बस ये आखिरी मौका है गुरुजी महाराज, मुझे सफल कीजिए गुरुजी महाराज। अपने वचन को निभाना गुरुजी महाराज, अब आपकी बारी है गुरुजी महाराज। आप अपना वचन निभाना गुरुजी महाराज, आपकी बच्ची का विश्वास पक्का करवाना अब आपकी बारी है गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पूरे विश्व का कल्याण कीजिए गुरुजी महाराज, विश्व में शांति बनाए रखिए गुरुजी महाराज। जो कल भारत पाक युद्ध का मैटर जो चल रहा है उसमें आप अपनी प्रेजेंस दिखवाना गुरुजी महाराज, और जो सही है वही करवाना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज से अरदास है, प्यारी संगत से अरदास है, अपने देश के लिए, अपने विश्व की शांति के लिए, पूरे ब्रह्मांड की शांति के लिए गुरुजी महाराज से ज़रूर अरदास करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संध्या वेले मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों पाप कर्मों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरे सारे माड़े कर्मों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरे बुरे कर्मों की मुझे मुक्ति दीजिए गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी जय सदा गुरु जी। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मुझे पता नहीं था मेरे अंकल के साथ क्या हुआ। आज 10-15 दिन पहले मुझे कल ही उन्होंने फ़ोन करके बताया कि मैं और एक काम करने वाला और मेरी भतीजे की बिटिया, वो तीनों गाड़ी से गाँव कहीं जा रहे थे बाहर। अचानक उनकी गाड़ी पता नहीं कैसे मुड़ गई, कुछ समझ में ही नहीं आया, पलटती हुई बची। गुरुजी उनके साथ थे और गुरुजी ने उनको बाल बाल बचाया। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरे पति अंकल के साथ थे, उस बच्ची के साथ थे, उन अंकल के साथ थे, कि उन्होंने उनकी रक्षा की और गाड़ी पलटने से बच गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत के साथ ऐसे ही रहना, उनका हाथ थामे रहना, कभी किसी संगत का हाथ मत छोड़ना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने हमें बहुत बड़े कोई कष्ट से बचाया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हम सबके हमेशा साथ रहते हैं, हमारी बाह थामे रहते हैं, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होने देते, हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, और वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। थोड़ी देर पहले ही वो कहीं और जाने वाले थे, लेकिन बिटिया ने कहा कि पापा अभी मत जाओ, तो वो रुक गए और बोले इस बच्ची को भी ले जाओ साथ में। तो उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया, और जो कोई बड़ा कष्ट आने वाला था या कुछ एक्सीडेंट होने वाला था
उससे गुरुजी ने बचा दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, मेरे सांस सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी बाह थामे रखने के लिए शुक्राना, हर वेले मेरे संग अंग रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं। हम बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। हमें बस अपना पूर्ण विश्वास और पूरा सरेंडर कर देना है। गुरुजी हमारे हमारे संग हर समय रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर यूट्यूब पर साझा करना चाहती हूँ। आज की तारीख है 25 अप्रैल 2025 और समय इस संध्या बेला कर रही हूँ मैं। शाम के ठीक 7 बज रहे हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में अनंत अनंत मेरा, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से प्रणाम। गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मुझे ठीक से रिकॉर्ड करना तो नहीं आता। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा आप। जब मैं 2-3 बार इसको रिकॉर्ड करना लगूंगी तो मेरी हैबिट में आ जाएगा ये, इसलिए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, हम जब मंदिर गए थे तो अचानक से पूजा करते करते एक ऐसा लगा जैसे कोई ठीक शिवलिंग में से ही कोई जैसे निकला है और निकलकर इनके ऊपर बाकायदा मैंने हाथ रखते हुए देखा कि हाँ कोई एकदम से निकला और लेके इनके दोनों हाथ इनके सर पे रखा। ये भी पलट के देखने लगे कि कौन ने मेरे सर पे इतनी कस के हाथ रखा है। और मैं भी जब तक पीछे पलट कर देखती हूँ कि कौन है ये, तो वो दिखे ही नहीं मुझे। मैंने को ये लगा, मैंने कहा ये तो गुरुजी ने साक्षात इनको दर्शन दे दिए। इतने गुरुजी उन दर्शनों को अपने हाथ के वेले आपने इनके ऊपर रखा। मैं धन्य हो गई गुरुजी, मैं धन्य हो गई। आपने इनको वेलेस कर दिया आपने गुरुदेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ये चमत्कार तो मैंने जीवन में कभी शायद ही भूल पाऊंगी गुरुजी में। और गुरुजी फिर उसके बाद हमको 555 की ब्लेसिंग, 99 की ब्लेसिंग और 777 की ब्लेसिंग, डबल 333 की ब्लेसिंग, 33 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग, 444 की ब्लेसिंग, 999 की ब्लेसिंग। इतनी ब्लेसिंग मिली, इतनी ब्लेसिंग मिली गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सदैव आपका आशीर्वाद इसी तरह हमारे पर बना रहे। आज गुरुजी ने कहा था कि शुक्राना संध्या बेला कर, तो गुरुजी मैं वही संगत जी मैं वही अपना शुक्राना बेला कर रही हूँ। और गुरुजी का आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर, मेरे बच्चों पर बना रहे। और गुरुजी, मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे छोटे बेटे की नौकरी खतरे में पड़ी हुई है। अब वो
2 महीने हो गए इस बात को मैंने आपसे कहा था, और गुरुजी उसकी वो बात सही हुई गुरुजी। वो 2 महीने से बैठा हुआ है, जो मेरा बेटा बाहर था। और गुरुजी आपके टेलीपैथिक के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे कि आपने मुझको बैलेंस कर दिया है, मेरे दोनों बच्चों को कर दिया है। और आप मुझसे बराबर कह रहे हो कि रो मत बेटा, मैंने क्या तुझे खूब आशीर्वाद दिया है, खूब बैलेंस कर दिया है, तेरे बच्चों को कर दिया है, वो आसमान छुएंगे, दसों दिशाओं में उनका नाम होगा। और जो तूने सोचा भी नहीं होगा, जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा, वो तुझे मिलेगा, वो तेरे बच्चों को मिलेगा, तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। धन्य है गुरुजी, धन्य है गुरुजी। और गुरुजी आपने मुझे मकान भी बैलेंस करा है, गाड़ी भी बैलेंस करी है कि तुझे नई गाड़ी मिलने वाली, नया मकान मिलने वाला है। तो सत्संग की तैयारी कर ले, अपने घर को सजाने की तैयारी कर ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक गुरु ही तो है जो अपनी बेटी के भाव के और सारी संगतों के भाव को समझ लेता है। लेकिन गुरुजी कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आती, मेरे जीवन में बहुत कुछ घटा है, ये थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ घटा है। अगर कहा जाए तो मैं शायद शादी करके आई तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ लगा है। लेकिन अभी 2 साल 3 साल से तो इतना कुछ लगा है जिसकी शायद मैं हर पल एक नया मुझको बस कुछ कभी कभी मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ गुरुजी। लेकिन आपने जब से मुझको जोड़ा है, तब से मेरे मन में कुछ एक अलग सी ठहराव आ गया है कि नहीं, जो हो रहा होने दो। मैं कहती थी पहले भी सब बाबा के ऊपर छोड़ो, सब बाबा जी पर छोड़ो। मैं भी महादेव की भक्त हूँ गुरुजी बचपन से। तो मैं तो यही कहती हूँ, ठाकुर जी के ऊपर छोड़ो, मेरे बाबा के ऊपर छोड़ो। और आप भी यही कहते हो, सब मेरे ऊपर छोड़ दे गुरुजी। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुजी। आप ही देखिएगा गुरुजी, हर कोई रुलाने में लगा रहता है गुरुजी। रोज का ऐसा कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई बात पे गुरुजी मैं थक चुके हूँ। और आप मुझे बराबर कह रहे हो, डेली कह रहे हो, मत रो बेटा, मत रो बेटा। जो जैसा करेगा उसको मैं रुलाऊंगा, तेरे साथ जो हुआ उसको मैं देखूंगा गुरुजी। धन्य है गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जब कोई बच्चों को कोसता है, देखता है, तेरे बच्चे तो ऐसे हैं, तेरे बच्चे ऐसे हैं। गुरुजी मेहनत कर रहे लेकिन अब उनका की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, तो क्या करें। अच्छा वाला काम धंधा था वो चौपट हो गया, खुद का बिजनेस था वो चौपट हो गया गुरुजी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत है। लेकिन नहीं गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हो तो सब कुछ ठीक है, वरना कुछ नहीं। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी विपिन भैया को और सोनिया आंटी जी को और संगत जी को ढेर सारा आशीर्वाद देना, सबकी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। और गुरुजी मैं भी बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अब मैं ठीक करती हूँ गलत करती हूँ मुझे नहीं मालूम गुरुजी, लेकिन आप मेरे साथ हरदम हर पल हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विपिन भैया मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कब से खड़ी में झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। आज मैं 6 मई का अमृत वेला शुक्राना श्री गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी मेरा शुक्राना स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी कृपा करिएगा प्रभु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं
बड़े मंदिर दर्शन के लिए आई थी और आई हैव टू स्टे हियर फॉर अ होल वीक। और जहाँ पे मेरा हॉस्टल है आई एम स्टेइंग ओवर देयर। और कल पहला दिन था हमारी वर्कशॉप का और संगत जी गुरुजी की कृपा से हमारी कल ग्रुप फोटोग्राफ थी। और गुरुजी के चमत्कार हर जगह जैसे मिलते ही हैं। तो जब ग्रुप फोटोग्राफ होने वाली थी तो जब सभी जो टीचर फैकल्टी है वो बैक में खड़े थे, तो जो मेन फैकल्टी है ऑफ द हायर अथॉरिटीज़, आई कांट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द अथॉरिटी, बट जो चेयर्स पे होते हैं दे वर ऑल सिटिंग द मेन हाई अथॉरिटीज़। एंड गुरुजी ने मेरे मन में ये बात डाली कि आई हैव टू स्टैंड ऑन द वेरी लेफ्ट। तो जैसे मेरे दिमाग में गुरुजी की इंट्यूशन थी, आई स्टूड ऑन द वेरी लेफ्ट। और जैसे ही फ़ोटोग्राफ होने वाली थी तो एक टीचर फैकल्टी ने मुझे बोला कि यू प्लीज़ कम इन द फ्रंट एंड सिट विद अस। सो उन्होंने मुझे फ्रंट पे चेयर पे अपने साथ बिठाया विद द वेरी सीनियर हाई फैकल्टी and designated people of the country, and I am so very thankful to God। गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। एक चुना जाना इतने सारे बच्चों में से, टीचर्स में से। और मैंने गुरु जी को बोला कि ये शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने मुझे एक गर्व की फीलिंग दी। और काश ऐसा हो सके कि मैं यहीं पे स्टैंड करूं उनके बीच में कभी। आपकी इतनी कृपा हो प्रभु जी, ऐसा भी दिन आए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी का कि मैं वहाँ तक, उन्होंने मुझे ये फीलिंग दी और सब में से चुन के मुझे आगे लाया। ये शुक्राना तो बहुत छोटा है, इस तरह के कई ऐसे गुरुजी चमत्कार करते हैं जो कि एकदम से ही हो जाते हैं एंड वी कांट अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज़ हैपनिंग। तो आज सुबह जैसे कि मैं पहले भी सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं सुबह अमृत वेला में गीता पाठ पढ़ती हूँ। तो बिकॉज़ आई एम नॉट एट माय होम टाउन, तो मैं गीता पाठ नहीं कर पा रही। तो मॉर्निंग में जब मैं मंत्र जाप करती हूँ अमृत वेला में, तो उसके बाद 5:30 बजे के करीब मेरे मैनचेस्टर वाले आंटी का रिंग आया। और हमेशा जब भी उनका रिंग आता है दैट इज़ अ अलार्म टू डू समथिंग। तो जब जैसे ही उनका रिंग आया तो आई थॉट कि इट्स बेटर टू गो फॉर अ वॉक। तो यस्टरडे ऑल्सो, कल भी मैं, जो मेरा टाइम होता है ना, जिस टाइम में घर पे मैं गीता पाठ करती थी, उससे पहले मंत्र जाप, उसके बाद गीता पाठ। तो जो गीता पाठ का समय था, बिकॉज़ अभी मैं यहाँ नहीं कर पा रही हूँ, तो कल भी मैं वॉक पे निकल गई थी एंड काफ़ी दूर तक मैं गई। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी है, नेचुरल पार्क है। और मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दी 5:30 बजे। अभी भी शायद आप बैकग्राउंड में सुन पा रहे होंगे मोर की आवाज़। तो मैंने मोर की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर आ गई रूम से, मुझसे रहा नहीं गया कि चलो गुरुजी दर्शन के लिए बुला रहे हैं। तो मैं वॉक के लिए निकली और आगे बहुत ही खूबसूरत जंगल, और यहाँ पे इतने सारे मोर हैं। और मैंने कुछ कैप्चर की अपनी वीडियो पे 2 मोर, लेकिन दे आर ऑन द हाई ट्रीज़, तो वो नीचे नहीं आ रहे। बट मेरे को बहुत प्यारे दर्शन दिए सुबह-सुबह गुरुजी ने। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी, हमेशा अंग संग रहने का, हमेशा ये बताने का कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ और तेरा हाथ थाम के ही चल रहा हूँ हमेशा। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। मुझसे कभी कोई गलती ना हो, कभी कोई भूल ना हो कि आप मुझसे रुसवा हो जाओ या दूर जाओ प्रभु, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। हमेशा मेरे अंग संग रहना प्रभु, और हिम्मत देते रहना अपनी बेटी को कि जग कल्याण के काम कर सके और हमेशा जिसका भी भला हो सके कर सके। और आपसे इतनी दरख्वास्त है कि अपनी सब संगत का ध्यान रखिए प्रभु, ऐसे ही ध्यान रखिए, हमेशा कृपा करते रहिए प्रभु। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जग जानी हो। बिन बोलिया सब कुछ जानदा। मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। आई एम सो वेरी सॉरी अगर मेरे से कुछ भूल चूक हो जाती है या संगत जी मुझसे कुछ भूल चूक हो गई। हमेशा अपनी संगत को ब्लेस करिए प्रभु जी। और संगत जी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग जिसको कोइंसिडेंस समझ लेते हैं चीज़ों को, उसमें कई जगह गुरु जी के इशारे होते हैं। उसको समझने की कोशिश करिए और उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग हैं और हमेशा हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें सुंदर-सुंदर नज़ारे दिखाते हैं, जिन चीज़ों से हम खुश होते हैं, उनसे हमें कनेक्ट करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी, ज़िंदगी का एक सुंदर फ़ेज़ दिखाने का। आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या कर रही होती इस समय। सोच के भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी विद यू। और प्रभु जी अपनी शरण में हमेशा रखिएगा, हमेशा अपनी कृपा करिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा अपनी बच्ची को।
कभी कोई भूल गलती से हो भी जाए प्रभु तो समझा दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन कभी हाथ छोड़ के मत जाइएगा। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सदा सहाय। जय गुरु जय जी, गुरु जी। जय संगत जी। मैं आज 6 मई मंगलवार का शुक्राना कर रही हूँ, संध्या वेले का, गुरु जी के चरणों में बैठकर। गुरु जी कहते हैं मंगलवार का शुक्राना करने से मंगल ही मंगल होता है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ इस महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। और कुछ दिनों से एक मैसेज बहुत आ रहा था कि मैंने तेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है, तुझे जल्दी पता लग जाएगा। तो गुरु जी, हाँ, कल मेरी डॉटर इन लॉ का, मेरी बहू का, मतलब गुरु जी की नातिन की वाइफ का इंक्रीमेंट हुआ था। वो बहुत खुश थी काफ़ी दिन बाद। तो शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना इसके लिए। आपकी कृपा हुई और उसका इंक्रीमेंट हुआ। शुक्राने तो बहुत हैं संगत जी गुरु जी के, पल पल के शुक्राने हैं। गुरु जी कुछ तो ऐसे ही कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। कुछ कष्ट तो हमारे ऐसे ही काट देते हैं। गुरु जी मेरे को कहते हैं कि बेफिक्र होके सो जा, मैं बैठा हूँ, किसी बात की चिंता मत कर। और तेरे बच्चों का मैंने फ्यूचर जो है चमका दिया है, तो चिंता मत किया कर हर समय। तो शुक्राना गुरु जी, मेरे क्या आप ही के ही नातिन है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का कुछ मैसेज आ रहे थे कि अभी भी तेरे ससुराल की एक औरत तेरे पीछे बहुत पड़ी है। नाम तो लोगों के बारे में तो बहुत बोलते हैं, लेकिन उसमें कहते हैं तेरे अपने भी शामिल हैं ससुराल के। तो गुरु जी आप ही देखिए, जो तंत्र मंत्र करते हैं उनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। पता भी हो जाएगा तो हम क्या ही कर लेंगे उनका। तो उनको तो आप ही देखिए, जो सबक सिखाना है उन्हें, जो दंड देना है आप ही कीजिएगा उन्हें, और हमारी ज़िंदगी से दूर कर दो उनको, बिल्कुल दूर कर दो। ना वो हमें देखें ना हम उन्हें देखें। जो भी, जब वो इतना बुरा चाहते हैं, वो कहते हैं तेरे ऊपर मारण क्रिया करे जा रहे हैं, तो गुरु जी आप ही देखिए। और शुक्राना गुरु जी, हर पल का आपके साथ रहने से, पास रहने से हमारे, तो अकेलापन भी फील नहीं होता है। और ऐसा लगता है सारी चिंताओं से मुक्त कर दिया आपने कि बैठे हैं गुरु जी, देख लेंगे खुद। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज अभी की बात बताती हूँ, 3-4 बजे की। तो अभी मेरा पोता ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स थे, बिल्कुल छोटे छोटे से, वो बना रहा था, लीगो बोलते हैं जिन्हें। तो उसके बाउल गिर गया, उसमें से मिसिंग हो गए कुछ। तो मैंने कहा कि गुरुजी को बोलो, वो मिल नहीं रहे थे, झाड़ू भी लगा के देखा, टॉर्च से देखा, 3 मिसिंग थे। तो मैंने कहा कि गुरुजी को बोलो, जाओ बोल कर आओ, मिल जाएंगे, वो गुरुजी ढूंढवा देंगे तुम्हारे साथ। उसने मेरा कहना माना और गुरुजी के पास उसने हाथ जोड़ के प्रेयर की कि गुरुजी मेरे वो ब्लॉक सिल्वर ढूंढवा दो। तो बिलीव नहीं करोगे कि वो कोई ही नहीं थे, उसको गलत ध्यान था कि ग्रीन की जगह वो ब्लैक कलर के ढूंढ रहा था। तो मैंने कहा देखो गुरुजी ने तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया ना, अब गुरुजी को डेली हाथ जोड़ा करो। तो मानता तो है वो थोड़ा, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा चमत्कार दिखाना पड़ता है ना। तो हम भी बड़े भी ऐसे ही हैं, बच्चे ही क्या। तो शुक्राना गुरुजी, उसके मन में और बिलीव करने का, बिलीव दिलाने का उसे। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना अनंत। मैं तो चाहती हूँ मेरा पूरा परिवार आपकी संगत बने, आप आपसे आप जैसा ही प्यार करे गुरुजी। तो मेरा ये शुक्राना था आज का। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी।
मेरे मायके की तरफ से शुक्राना। और ये मैं सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आप उनको भी बहुत 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 ब्लेसिंग देना, क्योंकि वो इतना नेक काम कर रहे हैं। उनको भर भर के झोलियाँ भर भर के ब्लेसिंग देना गुरुजी। पूरी संगत को ब्लेस करना, सारे बच्चों को एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको ब्लेस करना। दुनिया में से तंत्र मंत्र जैसे नाम की चीज़ों को हटा ही दो गुरुजी। और जो हमारे सैनिक हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रख लो गुरुजी। वो देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, उनको थोड़ी शक्ति प्रदान करो। उनका अच्छे से अच्छा उनको फैसिलिटीज़ दिलवाने की कोशिश करो गुरुजी। वो बॉर्डर पे उनकी फैमिली उनसे अलग रहती है, तो कैसे कैसे कष्ट सहकर हम उनकी वजह से हम अपने घर में सुरक्षित हैं। तो गुरुजी उनका ध्यान रखो, स्पेशल ध्यान रखो उनका। और गुरुजी मेरे मायके की तरफ से शुक्राना। और जाने अनजाने में मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उन्हें मुझे माफ़ कर देना। और जो मेरे पूर्वज हैं उनको अपने चरणों में स्थान दे के रखना, उनको फूलों की सेज पे रखना। और उनको मेरा कोटि कोटि नमस्कार कहना। और उनको बोलना अपने बच्चों को आशीर्वाद देते रहें सदा, गुस्सा ना होए कभी हमसे, रूठे ना। और गुरुजी आपके मैसेज से मुझे बहुत शक्ति मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है। आप जो भी अच्छे अच्छे मैसेज देते हो मुझे, दिन ही उनसे शुरू होता है गुरुजी। मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, उठने लगी हूँ लेकिन हिम्मत ही नहीं होती। आज भी पूरा दिन, और आप कहते हो शरीर में से आलस छोड़, आलस छोड़ गुरुजी। आलस नहीं आ रहा है मेरे को, सच में ही मेरी तबीयत गिरी गिरी रहती है। आज आपने बोला कि जल प्रसाद पिया कर और मंत्र जाप किया कर, तो मंत्र जाप तो मन मन में चलता ही रहता है। हाँ, जल प्रसाद हर बार नहीं लेके पीती हूँ उसमें से, लेकिन हाँ पीती तो मैं ही हूँ सारा जल प्रसाद ही। जितना भी आपने लोटा ब्लेस करके दिया है पूरा ही मैं ही पीती हूँ। तो गुरुजी थोड़ा सा शक्ति दे दो, शरीर के अंदर काम ही नहीं हो रहा। घर भी मेरे को साफ करना है, आपने कहा घर साफ करना शुरू कर दे, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। तो गुरुजी मेरी तो सफाई पिछ दिवाली पर भी नहीं हुई, तबीयत इतनी ख़राब थी। आपको पता है कि कैसे लोगों ने मेरा बुरा हाल कर दिया था तंत्र मंत्र कर करके। तो गुरुजी आपकी बेटी को आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। थोड़ी सी ताकत दे दो शरीर में, जो मैं घर साफ कर सकूं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का, हर सांस का, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आपको भी पूरा पूरा बहुत कोटि कोटि शुक्राना आपको। मेरे से जो बोलने में गलतियाँ हो रही हैं उनको माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत बहुत ब्लेस कर दीजिएगा। शुक्राना शुक्राना। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आप संगत जी आप भी कीजिए मेरे साथ, आप भी बोलिए मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सौम्या आंटी, शुक्राना विपिन अंकल, कोटि कोटि शुक्राना सबको। लव यू ओम गुरुपा, नमः लव यू शिवाय, संगत शिव जी। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी पलामू झारखंड से बोल रही हूँ, अपना सेकंड घर पर से। अभी मैं ड्यूटी जा रही हूँ, आज थोड़ा लेट से निकलना था। और गुरुपा मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर ये शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। आज मॉर्निंग का अमृत बेला नहीं कर पाई, सॉरी गुरुपा, क्योंकि शादी में गई थी तो वहाँ बहुत आवाज़ थी बाजा और साउंड का, और फिर भोर में ही जल देना पड़ा, तो बाइक में नहीं कर पाती इसीलिए। और आपके दामाद भी थे जो मैं आपसे अरदास लगाई गुरुपा, शंकर जी आंटी जी, वो गुरुपा ने पूरा किए। मेरे तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे पति को दिमाग बुद्धि को शुद्ध करने के लिए शुक्राना गुरुपा।
और कल मेरा ऑफिस में ज़रूरत था पैसे की, वाउचर में पेड करना था, तो वहाँ भी मोबाइल से सेंड किए 2000 रुपया ग्रुपा, और बेटा को भी 2000 दिए, उसको कुछ यूनिफॉर्म लेना था। शुक्राना ग्रुपा हम बच्चे और पत्नी के ख्याल रखवाने के लिए, मेरे हस्बैंड को दिमाग बुद्धि शुद्ध करने के लिए, जो उनकी मम्मी और उनकी भावा ब्रेन वॉश करती थी, उस औरत को उखाड़ के फेंकिए ग्रुपा। शुक्राना ग्रुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मैं जब ड्यूटी जा रही थी मॉर्निंग में, तो उसमें ना ऑटो में थी, तो वो ड्राइवर के पास वो येलो बटरफ्लाई जाके खूब घूमी। शुक्राना ग्रुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मैं जब चल रही हूँ, घर से निकली हूँ, तो जलेस करती है जो आंटी, वो हमेशा मेरा पीछा करते रहती है। ग्रुपा आप जानिए, आप उस औरत को देखिए ग्रुपा, मैं नहीं जानती हूँ उसको, बस जब भी मैं निकलती हूँ तो अपना बेटी का आवाज़ देगी जानबूझकर, झूठकर, और फिर मेरा रास्ता में पीछा करवाएगी बेटा से, बेटी से। आज तो नहीं करवाई है पीछा ग्रुपा शुक्राना ग्रुपा। शंकर जी, आंटी जी, मैरून कलर के 2 बटरफ्लाई मेरे अराउंड घूम रहे हैं, और एक कभी येलो बटरफ्लाई मिले, और मेरे पैरों से एक वाइट बटरफ्लाई तो मेरे में टच करके निकल गई। शुक्राना ग्रुपा। ये सब देखकर इतनी खुशी होती है, इतनी शुक्राना में उल्लास आता है, मिठास आता है। शुक्राना ग्रुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना। बेटी सोई हुई है ग्रुपा, बस उनको जगाना है, और आप खिलाइए उसको। काम भी कर रही है पिता परमात्मा, मेरा हेल्प भी कर रही है। शुक्राना ग्रुपा। हस्बैंड अपना ट्रेनिंग गए हैं, और मैं अपना जा रही हूँ, कुछ गांव में मतलब काम है, फेस कैप्चर करना है, और वो सबको डाउनलोड करना है मोबाइल पे। शुक्राना ग्रुपा, जितना भी काम आज हो सके पिता परमात्मा सब काम करवा दीजिए हाथ पकड़ के। जब भी मोबाइल पर नेगेटिविटी होगा उसको उखाड़ के फेंक दीजिएगा ग्रुपा, मैं अभी हूँ। शुक्राना ग्रुपा। आज मंगलवार के दिन पूजा पाठ करने में ज़्यादा टाइम लग गया था, इसकी वजह से शादी में जाने के बाद तो उधर से लौटने में बहुत लेट हो गया, उसी की वजह से इतना लेट में निकल रही हूँ। शुक्राना ग्रुपा। कल मैं ग्रुपा से यही अरदास अभी की, मैं जस्ट यस और नो का पर्ची बनाकर फोल्ड कर दी हूँ, और उसको फूल के साथ कटोरी में रखी हूँ सीलिंग के पास, और ग्रुपा से टच कराकर मैं ग्रुपा से बोली कि मेरी बेटी का रिजल्ट अच्छा है, तो उस पर्ची को खोली मैं, ओम नमः शिवाय का जाप करके, तो उसमें यस आया। शुक्राना ग्रुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आंटी एजलेस कर रही है मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे पति के लिए, उस औरत को मुँह तोड़ जवाब दीजिए ग्रुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ग्रेट ग्रुपा, थैंक यू ग्रुपा। और विपिन अंकल सभी आंटी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो ग्रुपा से जुड़े हैं उनको भी शुक्राना मिले, उनको भी संकट बेटा बेटी खुश रखे, और जो ना जुड़े उनको भी बेटा बेटी खुश रहे। शुक्राना ग्रुपा। सभी अंकल आंटी को, शंकर जी को शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू ग्रुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शिवम अंकल, सौम्या आंटी जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, मैं अपना नाम गुप्ती रखना चाहूँगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग अपने पति को लेकर है, किस तरीके से गुरु जी की कृपा मेरे पति पे हुई। मैं पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शिवम अंकल के चैनल पर प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह गुरुजी ने मेरे पति को लाइफ ब्लेस करी। उनकी इतनी बड़ी बीमारी लिवर सोराइसिस की काट के, और भी बहुत बड़ी बीमारियाँ थी, उनको हर संकट से निकाला मेरे पति को, और दवाइयों से ठीक करा। और ये मेरा शुक्राना सत्संग अभी मेरे पति को लेकर ही है संगत जी। अभी 5 से 6 दिन पहले की बात है, या सिर्फ ज़्यादा ही टाइम होगा संगत जी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मेरे पति के
पेट में अचानक से रात को 12 बजे के बाद ही लगा लो संगत जी, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। मतलब ठीक थे पूरे दिन से, लेकिन रात के टाइम पे पता नहीं उन्होंने खाया भी, फ्रूट्स ही खाए थे, उसके बाद कॉफ़ी वगैरह ले ली, उसके बाद उनके इतना पेन हुआ। और सैटरडे का दिन था संगत जी, 12 बजे के बाद की बात है संगत जी। तो मेरे पति का पता लग गया था कि मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने कहा आप गई पूरी रात तो ऐसे ही होगी, पता नहीं, मुझे डर लगा संगत जी, क्योंकि उनके जब भी कोई दिक्कत हल्की फुल्की होती है तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ संगत जी, क्योंकि वो इतनी बड़ी बीमारी से निकले। गुरुजी ने उनको ठीक करा है, गुरुजी ने ही उनको लाइफ ब्लेस करी है, गुरुजी ही उनको चला रहे हैं और हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, सब कुछ गुरुजी ने ही ठीक करा है। लेकिन अब एकदम से संगत जी जब भी वो कुछ ऐसा कहते हैं कि मेरे यहाँ पेन हो रहा है या जो भी है, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो उस रात को भी, शनिवार की रात को यही हुआ, 12 बजे के बाद संगत जी मेरे पति के उनको पेट में प्रॉब्लम लगी तो वो वॉशरूम गए। फिर पूरी रात संगत जी यही चलता रहा, वॉशरूम जाना, फिर बैठना, फिर 15 मिनट में जाना। और उनको बहुत ज़्यादा मतलब बीच में पेन सा हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था संगत जी। अब जब भी मेरे पति की थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है संगत जी, मैं इतना घबरा जाती हूँ। जब से उनकी इतनी बड़ी बीमारी हुई है, वो गुरुजी ही जानते कैसे गुरुजी ने उनको लाइफ ब्लेस करे, कैसे निकाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो फिर संगत जी पूरी रात उनका यही चलता रहा, 12 बजे से लेकर सुबह तक 6 बज गए। ऐसे ही वॉशरूम गए, आए, बैठे, उनके पेट में पेन होता रहा, वो बेचारे सोफे पे लेटे हैं, फिर पेट पकड़े, ऐसे करते करते पूरे रात निकल गई और सुबह 6 बज गए, जब उनके बर्दाश्त के बाहर हो गया ना संगत जी। और मैं पूरी रात गुरुजी से बस अरदास ही लगाते रही, गुरुजी इनका पेट का दर्द ठीक कर दो, गुरुजी इनको ठीक कर दो, गुरुजी, बस मंत्र जाप करती रही और गुरुजी का जल भी दिया। लेकिन संगत जी गुरुजी की मेहर थी, पता नहीं कितना क्या होना था। और थोड़े से मतलब जो भी पूरी रात चलता रहा दर्द में, गुरुजी ने बहुत ही संभाल रखा था, नहीं तो पता नहीं मैं तो क्या, क्योंकि क्या संगत जी मैंने पहले भी अपने में सत्संग में ब्लेस कर चुकी हूँ। सॉरी संगत जी, मैं अपने सत्संग में पहले भी मैंने शेयर करा, तो उसमें मैं बता चुकी हूँ कि हमारे ही परिवार की जो 2 औरतें हैं, मेरी दौरानी जेठानी, वो हम पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करती हैं, पति और बच्चों पे। वो हमें मतलब वो कोई मौका नहीं छोड़ती हैं, और हर पल गुरुजी ने ही रक्षा करी है। और गुरुजी ने ही पहले भी मेरे पति को इतनी बड़ी बीमारी से, या कह लो इन ब्लैक मैजिक से ऐसे निकाला, गुरुजी ने ही संभाला और गुरुजी ने ही खड़ा किया, और हर पल हर क्षण गुरुजी ही रक्षा कर रहे हैं। तो मतलब गुरुजी ने इतनी रक्षा करी, बस पूरी रात पेन चलता रहा संगत जी, थोड़ा थोड़ा वे बर्दाश्त के बाहर हो गया उनके। जब सुबह 6 बज गए तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अब हॉस्पिटल चलते हैं और दवाई लेने, इंजेक्शन वगैरह लगवाने, क्योंकि अब मेरे से पेन बर्दाश्त हो नहीं रहा। तो यहीं पे हमारे पास ही नर्सिंग होम में बालाजी के, हम वहाँ चले गए, इनके इंजेक्शन लगवाया, तो भी इनको आधे घंटे में ही रिलीफ आया वहाँ पे थोड़ा थोड़ा संगत जी, क्योंकि इनके पेट के साथ साथ बैक में भी पेन हो रहा था। और गुरुजी को मैं जब जा रही थी तो मैंने गुरुजी को जाते समय कहा था, गुरुजी आप ही चलो, मैं तो अकेली हूँ, अब मैं कैसे संभालूंगी, आगे आगे आप, पीछे पीछे मैं गुरुजी आपके। और संगत जी मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इन लॉ, पहले सत्संग में भी मैंने शेयर करा कि इन लॉस वगैरह हमसे सब ने हमें अपने घर से निकाल ही दिया, कोई मतलब नहीं रखते हैं। और मेरे पेरेंट्स दूर थे तो मैं उनको फ़ोन करना नहीं चाहती थी बेचारों को, इस उम्र में अब आएंगे 2 घंटे की दूरी पे, मतलब सुन के आ भी जाते, मैंने फ़ोन ही नहीं करा। तो मैंने बस गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आप आगे आगे चलो, आपके बच्चे पीछे पीछे, आप ही ठीक करो, आप ही संभालो, क्या करना है। तो संगत जी फिर हम गए तो वहाँ पे इमरजेंसी में इनको लिटाया और इंजेक्शन वगैरह लगाया, और वहाँ पे भी संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग थी, मुझे पता था कि गुरुजी साथ है, क्योंकि जहाँ इनको मतलब लिटा रहे थे इंजेक्शन लगाने के लिए वो बेड नंबर 7 ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी फिर इनको इंजेक्शन लगा, तो वहाँ पे रिलीफ आया इनको आधे घंटे बाद थोड़ा बहुत, लेकिन फिर हम आ गए, फिर ये बिल्कुल ठीक, मतलब इंजेक्शन का जब तक असर रहा संगत जी ये ठीक रहा, आ गए हम घर पे। उसके बाद ये पूरी रात तो सोए नहीं थे संगत जी, फिर दिन में सो गए। तो फिर ये इनको कहीं, इनकी कोई मीटिंग भी थी, क्योंकि जाना ज़रूरी था, वो बहुत ही ज़रूरी था, ये टाल नहीं सकते, तो ये बेचारे सो गए। और उसके बाद इनको 3 बजे फिर उठना पड़ा इस हाल में भी, और ये गए हैं जैसे तैसे करके, ड्राइवर को मतलब कैब वगैरह करके, कोई मीटिंग थी प्रॉपर्टी की, क्योंकि इस समय हमारे लिए हम इस तरीके से फंसे पड़े हैं ना कि हमें अपनी एक प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ी, अगर वो आगे पीछे हो जाती तो फिर वो
भी चांस हाथ से जाता तो हम अभी रेंट पे हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा इतना रेंट देना या रहना। हम सोच रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं, गुरुजी की ही सारी प्लानिंग है, वही सब करवा रहे हैं कि कहीं अपना हो जाए, थोड़ी प्रॉपर्टी सेल हो के। तो गुरुजी ले गए इनको, गुरुजी ले गए, इनकी तो क्या हिम्मत थी संगत जी। ये चले गए जैसे तैसे नहा धो के, गुरुजी की उनके साथ, गुरुजी ही साथ थे, गुरुजी ले गए, सब मीटिंग हो गई, आ गए। उसके बाद संगत जी फिर इनको पेन सा हुआ, फिर वही सब चला रात को, फिर वही जगह संगत जी, फिर मीटिंग करके आ गए, फिर ये जगह, फिर इनके पेन वेन हुआ हल्का हल्का ऐसे संगत जी। फिर अगले दिन ही फिर इंजेक्शन लगाने के लिए इनका ही कोई जानकार डॉक्टर था, फिर उसको घर बुलाया और वह मैंने गुरुजी से ये अरदास करी, गुरुजी बस हॉस्पिटल ना जाना पड़े, अब इंजेक्शन लगवाने, इनको दवाइयों से ठीक करो। तो टेलीपैथी तो संगत जी गुरुजी की आपको पता ही है कि कितनी मतलब ज़बरदस्त होती है, कि बिल्कुल अगर संगत जान जो है गुरुजी की सब जानते हैं कि गुरुजी टेलीपैथी के ज़रिए हमसे कितना हमें सहारा देते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें संभालते हैं। कौन है, कोई नहीं, हमारा कोई नहीं संभालता, कोई रिश्ते नाता कुछ नहीं है, वो गुरुजी ही संभालते हैं और गुरुजी ही समझाते हैं टेलीपैथी के ज़रिए। कि फिर मैंने कंटिन्यू में फ़ोन के मैसेज देख रही थी, क्योंकि मेरे तो गुरुजी और कोई नहीं है। भाई गुरुजी अब क्या होगा, फिर इनके पेन हो गया तो गुरुजी ने कहा ये मैसेज आया कि मैं अस्पताल तो नहीं जाने दूंगा। तो ये बिल्कुल यही लिखा था संगत जी, सेकंड डे पे जब इनके पेन हो रहा था तो वही हुआ, गुरुजी ने अस्पताल नहीं जाने दिया और जो इन जानकार था वो घर पे ही आकर, जो कंपाउंडर था इनका, वो घर पे आके इनको वही इंजेक्शन लगा गया जो इन्होंने अस्पताल में लगवाया था। तो संगत जी फिर उसके बाद इन्होंने लगवाया तो फिर हाँ पता नहीं गुरुजी का ही डाला हुआ थॉट था क्या था, कि एक एंटीबायोटिक की एक टैबलेट रखी थी वो इनकी, तो मैंने इनको कहा था ये भी ले लो, किसी ने मतलब सजेस्ट करा था ये ले लो एक बार। तो पता नहीं इन्होंने मना करा, कुछ करा, लेकिन मान ही नहीं रहे थे लेने को। लेकिन संगत जी फिर मैंने उस टाइम पे जब सेकंड टाइम इनका इंजेक्शन लगा तो मैंने वो दे दी इन्हें, मैंने जैसे तैसे, तो इन्होंने भी हाँ कर दी। तो उसके बाद गुरुजी की कृपा इनका पेन ठीक हो गया। गुरुजी ने ही मेरे तो गुरुजी ही हमारे डॉक्टर है संगत जी, मेरे बच्चों के पति के गुरुजी ने ठीक कर दिया अपने ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से। दवाइयों का तो गुरुजी ने दिलानी थी, वो तो गुरुजी ने कहा है ना, दुआओं के साथ दवाई तो वो तो दे दी थी। गुरुजी ने जो टैबलेट दिलवानी थी दिला दी और ये ठीक हो गए, अब बिल्कुल ठीक है। गुरुजी की मेहरबानी, मेरे गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी इस तरीके से संभालते हैं, इस तरीके से हाथ पकड़ते हैं। वो 2 रात मतलब मेरे को गुरुजी देख रहे थे, मेरी बच्ची ना खा रही है ना पी रही है ढंग से, मैं भी उन 2 रातों में नहीं सोई, मैं बहुत घबरा जाती संकट जी मेरे पति का। मैं तो कहती गुरुजी कोई भी इनका संकट हो मुझे दे दो, इनका बाल विवाह का मत होने दो, क्योंकि जिस सिचुएशन से मैं निकली, इनकी इतनी बड़ी हारी बीमारी हुई ना, तो मैं बहुत डर जाती हूँ संकट जी, और ये बात गुरुजी भी जानते हैं। और गुरुजी ने वो दिन दूसरे दिन इनको इतना रिलीफ दिया, फिर धीरे धीरे ये बिल्कुल मतलब दूसरे दिन में ही इनको दर्द गायब हो गया। हमने अल्ट्रासाउंड का भी कहा था लेकिन ये नहीं माने, और बाकी जो गुरुजी की इच्छा आगे कराना होगा तो। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं, उनका पेन भी ठीक है। गुरुजी ही मेरे बच्चों और पति का हर क्षण हर पल संभाल रहे हैं संगत जी। ब्लैक मैजिक करने वाले कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब भी मैं अभी भी मैं कल पूजा कर रही थी संगत जी, यहाँ पे एक बटरफ्लाई मेरे मंदिर के सामने ही थी, लेकिन मैंने उसको हाथ लगाया ना संगत जी, मुझे लगा इसको क्या हुआ, वो लेटी हुई थी ऐसी जैसे, तो इसमें प्राण ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया तो वो हिलने लगी हल्की सी, और वही बात वो 2 घंटे तक वो बैठी रही मंदिर के सामने संगत जी। फिर मैंने उसके हाथ लगाया, फिर वो हिल रही थी। लेकिन जब मैंने शाम के टाइम पे उसे हाथ लगाया, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी कौन सा संकट अपने ऊपर ले रहे हैं, जो ये बटरफ्लाई सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठी है। और फिर मैंने शाम को उसको छुआ, मैंने कहा ये फिर हिलेगी, आज ये जहाँ बटरफ्लाई यहाँ बैठी है। मैंने भी उसे छेड़ा नहीं, लेकिन उस समय संगत जी वो उसमें प्राण नहीं थे, वो मर चुकी थी। अनंतम शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज, मेरे गुरुजी हैं। आपने बहुत बड़ा संकट बटरफ्लाई के रूप में अपने ऊपर लिया, पता नहीं मेरे बच्चों का, पति का। मैंने कहा ना संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाले कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और हर क्षण संगत जी गुरुजी हर क्षण मेरे बच्चों की, पति की हमारी रक्षा कर रहे हैं, नहीं तो करने वाले कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वह गुरुजी कभी बटरफ्लाई और कभी छिपकली के रूप में
हर संकट अपने ऊपर ही ले रहे हैं संगत जी। और गुरु जी का भी मैसेज आया कि मेरा तो मैंने अभी भी बताया है ना संगत जी कि इन लॉ से हमारा मतलब वो जब उनके पास है तो ठीक है, दूर है तो वो मीठे बन जाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं रखते हमसे, नंद वगैरह और दुरानी जेठानी वगैरह तो ये करते इतनी ब्लैक मैजिक हैं बहुत ज़्यादा, तो सब इन्हीं के फेवर में रहते। सबको पता भी है कि ये क्या काम करते हैं, उसके बाद भी सब मतलब हम कितना ही भला कर ले लेकिन इन लोगों को हम बुरा ही देनी है हमें। इसलिए अब गुरुजी ने कह दिया तू अब इन लोगों से कोई तू ना तो कोई इनको जवाब देगी, जवाब भी मैं दूंगा। और गुरुजी ने इनसे दूर ही कर दिया एक तरह से मुझे, मेरे बच्चों को, पति को। मेरे पति और बच्चे जाते बट मैं कोई मतलब रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब सामने जाती हूँ इन लोगों के, इन लॉस के, नंद के, सास के और जेठ देवर और जो दोनों दरानी जेठानी जो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो ये लोग कोई मतलब मैं कुछ बोलती नहीं थी तो भी टॉपिक बना के मुझे ही बुरा बना देते हैं। तो मेरे को गुरुजी ने इनसे बिल्कुल अलग थलग कर दिया, मेरे इनसे कोई मतलब नहीं है। और संगत जी, गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज भी आता है कि मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है, मैं ही तेरा साथ दे रहा हूँ और मैं ही दूंगा, और सबको तू भूल जा, और तू किसी को जवाब नहीं देगी, मैं दूंगा। और तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहा कर, तेरा हर काम बनेगा, सब कुछ ठीक होगा। और जो जिन लोगों की तेरे जीवन में कोई ज़रूरत नहीं थी उनको मैंने तेरे जीवन से दूर कर दिया, जो तेरे रात दिन बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, वो उन रिश्ते नातों को मैंने तेरे जीवन से दूर कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अगर आपने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मेरी तो मतलब संगत जी ज़िंदगी बिल्कुल उजड़ जानी थी, क्योंकि पति को लाइफ ब्लेस करी, ऐसी बीमारी से निकाला, आधी बीमारियां तो पता ही नहीं लगने दी कि क्या बड़ी बड़ी बीमारी थी। हालांकि लिवर सिरोसिस की बहुत बड़ी बीमारी, लेकिन उसके अलावा भी और भी बड़ी बड़ी बीमारी गुरुजी ने अपने ऊपर लिया और ऐसे काटती जो हमें पता ही नहीं लगने दिया। गुरुजी ने सपने में भी कई संकट काटे हैं संगत जी, और गुरुजी की कृपा से अब सब कुछ ठीक है। हाँ, और गुरुजी ही संभाल रहे हैं। और यही मेरा शुक्राना सत्संग था कि मेरे पति के जो भी दर्द था, जो इतना हुआ, उसको गुरुजी ने घर पर ही ठीक कर दिया संगत जी, दवाइयों से, गुरुजी की ब्लेसिंग से। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई हो ना गुरुजी महाराज, तो मुझे क्षमा करना। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मैं आपकी बच्ची, अपने पति और तीनों बच्चों के साथ आपकी चरण शरण में गुरुजी, अपने चरण शरण में रखना। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। शिवम अंकल और सौम्य आंटी जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, साथ संगत जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बच्ची से कोई भी गलती हुई तो क्षमा करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने गुरुजी का सत्संग यहीं गुरुजी के मंत्र, पावन मंत्र जाप के साथ समाप्त करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज 1 मई 2025 सुबह 4:16 का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। किसी कारणवश मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग 3 शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अभी पीछे नवरात्रे हुए और हमारे गुरुपा की ऐसी मेहर हुई, ऐसी उन्होंने हमारे ऊपर रहमत बख्शी जो मैंने कभी नहीं सोचा था। जहाँ हम रहते हैं वहाँ माँ दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पे हर साल नवरात्रों में पाठ बैठता है, पूजा होती है, भंडारे होते हैं। इस बार गुरुपा की ऐसी मेहर हुई, जब
और नवरात्रे शुरू होने वाले थे तो मुझे गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं माता रानी को लेके तुम्हारे घर आऊँगा। तो क्या बोलते, जब पहला नवरात्र था और सुबह उठ के मैं पूजा के लिए गई माता के मंदिर में, और उस दिन मैंने फास्ट भी रखा हुआ था। तो क्या बोलते, पूजा करते टाइम मुझे वहाँ के अंकल जी और आंटी जी बोले कि आज से यहाँ पाठ शुरू हो रहा है और पाठ आप शुरू कीजिए। पूरा पाठ पाठ आप में आप लोग बैठिए और माँ की पूजा आप शुरू कीजिए। मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि ना तो हमने कभी ऐसा सोचा था कि हमें भी पूजा में बैठने का मौका मिलेगा, या हमारे से ही माँ की पूजा शुरू होगी, या हम लोग ही माँ की पूजा शुरू करवाएंगे। बल्कि ना कि तो हमारा कोई तैयारी थी, ना हम कोई सामान लेके आए थे। यहाँ तक कि सारा सामान भी उन्हीं ही लोगों का था, यहाँ तक कि पैसे भी उन्हीं लोगों तक ने दिए सारे। तो हम अपने गुरुपा का शुक्राना 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 करते हैं, अनंतम 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 शुक्राना करते हैं, बेअंतम 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 शुक्राना करते हैं, लख लख शुक्राना करते हैं मालिक। जो हमने कभी नहीं सोचा होता है वो मालिक हमारे से करवाते हैं। मैं यही सोचे जा रही थी कि मालिक ने पता नहीं कौन से ऐसे कर्म बिठा हमारे कटवाए, जो मुझे और मेरे अंकल जी को उन्होंने पूजा में बिठवाया, और माँ के पहले नवरात्रे की पूजा हमारे से ही शुरू करवाई, और हमें नवरात्रों में माता रानी जी के श्री चरणों की सेवा बख्शी। उसके लिए हम अपने गुरुपा का मिलियन बार शुक्राना करते हैं, ट्रिलियन बार शुक्राना करते हैं मालिक। क्योंकि बोलते हैं ना, जो हमने सोचा है वो कभी नहीं होता है, पर जो गुरुपा ने सोचा है हमेशा वही होता है। जब गुरुपा हमें अपने श्री चरणों में लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है वो सारा गुरुपा के ही अकॉर्डिंग होता है। तो संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करते टाइम कोई भी गलती या भूल छूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा से अरदास करती थी कि गुरुपा मुझे अमृत बेला बख्शना। मेरा बहुत मन था कि मुझे भी अमृत बेला करनी है, ध्यान लगाना है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी अमृत बेला बख्शी जाएगी गुरुपा के द्वारा, या मैं कभी अमृत बेला कर लूँगी। क्योंकि और तो मैं सब काम कर लेती हूँ और कर लेती हूँ, पर सुबह उठना मेरे बस से बाहर होता था, क्योंकि घर का काम भी होता था, ड्यूटी भी होती है, फिर उसके बाद आना, फिर घर का काम करना, बच्चे देखना। तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं शायद अमृत बेला करूँगी। पर गुरुपा के मैसेज, और मैंने बहुत पुराने सत्संग सुने थे तो उसमें गुरुपा मुझे यही इंडिकेशन देते थे या यही मैसेज देते थे कि जब आप अपने गुरुपा को याद करोगे वही अमृत बेला हो जाएगी। सुबह उठ के अमृत बेला करना ही अमृत बेला नहीं होती। जब हम बच्चे अपने गुरुपा को, अपने मालिक को, अपने महाशिव को, अपने नाथ को जब भी याद करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, वो उसी टाइम उस चीज़ को अमृत बेला बना देंगे। पर इसके बाद भी मेरे मन में बहुत ही मतलब ये था कि मुझे भी अमृत बेला करनी है। तो हम अपने गुरुपा का मैं फिर से लख लख शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंतम 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 शुक्राना हमारे गुरुपा का, कि मुझे गुरुपा ने अमृत बेला बख्शी, जो कि मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती थी। हमारे मालिक की ऐसी मेहर हुई, गुरुपा मुझे खुद सुबह ये 3 बजे उठा देते हैं या 4 बजे उठा देंगे। और ऐसे में मालिक की मेहर हुई कि मैं गुरुजी की माला भी जपती हूँ। गुरुपा हम मेरे से मंत्र जाप भी जपवाते हैं, गुरुपा हमारे महाशिव का नाम भी जपवाते हैं। तो मैं अपने गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ कि आपने इतनी रहमत बख्शी, इतनी मेहर की। हम आपका कर्जा कभी भी नहीं चुका पाएंगे, ना हम चुका सकते हैं, क्योंकि ना हमारे इतनी औकात है, ना ही हमारी इतनी हैसियत है। हम तो खुद आपका दिया हुआ खा रहे हैं, पर फिर भी हम तहे दिल से, पूरी शिद्दत से अपने मालिक का मैं फिर से शुक्राना 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 करती हूँ कि हमारे मालिक ने ऐसी मेहर बख्शी है कि मालिक
वो सब करवा रही है जो हम चाहते हैं या करना चाहते हैं। धीरे धीरे मालिक सब अच्छा कर देंगे और मालिक के आशीर्वाद से सब अच्छा हो जाएगा। तो संगत जी, आज का दूसरा शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अब मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कृपा के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस बार संग संगत जी, मैं इतनी बीमार हुई कि शायद मैं कभी सपने में भी नहीं सो सकती थी। यहाँ तक कि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। यहाँ तक कि मेरे कान से भी खून निकलना शुरू हो गया था। मैं जहाँ से भी दवाई लेती थी या जहाँ से भी दवाई करवाती थी, मुझे थोड़ा सा आराम होता था और फिर मैं वैसे ही हो जाती थी। मैंने 3 जगह दवाई चेंज करवा ली थी, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो एक दिन मैं सोई हुई थी और जब मेरे कान से खून निकलना शुरू हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है और इस बार मुझे दवाई क्यों नहीं असर कर रही है। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। शायद ये भी गुरुपा की ही इच्छा थी, मालिक की ही इच्छा थी कि उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भेजा, क्योंकि पहले मैं 1 डेढ़ महीने से हॉस्पिटल नहीं जा रही थी। मैं यही अरदास लगा रही थी गुरुपा से कि गुरुपा आप ही मेरे डॉक्टर हो और आप ही मेरी दवाई हो, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। और गुरुपा ने मुझे ऐसे हॉस्पिटल भेजा जो शायद उन्होंने खुद डिसाइड कर रखा था। वो लोग इतने अच्छे थे, वहाँ के डॉक्टर इतने अच्छे थे, उन्होंने इतने अच्छे से सब कुछ हैंडल किया कि मैं क्या ही बताऊँ। और जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई, बहुत ही ज़्यादा, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जैसे ही हम हॉस्पिटल के लिए निकले तो मेरे साथ एक येलो कलर की बटरफ्लाई, एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई और एक येलो कलर की बटरफ्लाई मुझे निकलते ही उन्होंने दर्शन दिए। तो हमने उस टाइम अपने मालिक का शुक्राना किया। उसके बाद जब हम बस में बैठे तो वहाँ पे भी 777 की ब्लेसिंग, जो बस का नंबर था वो 777 की ब्लेसिंग। मैं हैरान हो गई कि देखो हमारे मालिक की कैसे मेहर है। जब तक मैं हॉस्पिटल नहीं पहुँची तो पता नहीं कितनी गाड़ियाँ आई, जिनमें 777, 47, 777, सिंगल 7 और एक वाइट कलर की बटरफ्लाई तो हमारे अंग संग ही थी। मतलब मैं इतनी खुश हुई ना, मैं बता नहीं सकती उस टाइम मेरी फीलिंग क्या थी। मेरा दिमाग मतलब कैसा हो गया था, मैं क्या सोच रही थी या मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, वो एक इमेजिनेशन से कम नहीं था। इतना अच्छा सारा मतलब मेरे को लग रहा था कि मतलब मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि मैं उस वक्त उस चीज़ को बयां कर सकूं। जब हम हॉस्पिटल से वापस आए तब भी 777, 777, 47, इतनी अनलिमिटेड ब्लेसिंग थी 777, 47, 777 की कि मतलब जिसका कोई अंत नहीं था। तो हम अपने गुरुपा का शुक्राना शुक्राना फिर से तहे दिल से शुक्राना करते हैं। मालिक ने ऐसी रहमत बरसी, ऐसी मेहर की, हमारे ऊपर रहम किया और हमारे ऊपर जितने भी बुरे कष्ट आए थे, जितने भी बुरी नज़रें थी, जितना भी जादू टोना था, क्योंकि जब मैं बीमार हुई तो मैं जितने भी सत्संग सुन रही थी वो मेरे को जादू टोने वाले ही शो हो रहे थे। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, मैं नहीं जानती, पर मुझे इतना पता था कि जो भी नेगेटिविटी थी वो सही नहीं थी। पर हमारे मालिक की ऐसे ही रहमत हुई, ऐसे ही मेहर हुई, उन्होंने एक ऐसा करिश्मा हमारे साथ किया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो मैं अपने गुरुपा का फिर से एक बार शुक्राना 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 करती हूँ।
अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, बेअंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक कि आपने हमें ऐसी रहमत बख्शी हुई है। मैं मालिक से यही अरदास करती हूँ कि मालिक हमें अपने श्री चरणों की सेवा बख्शना, हमें सतबुद्धि देना, हमें अच्छी राह दिखाना, हमें अच्छी राह पे लेके जाना, क्योंकि आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारे परम पिता परमेश्वर हो, आप ही हमारे महादेव हो, आप ही हमारे महाशिव हो, आप ही हमारे शिव हो, आप ही हमारे नाथ हो। और एक दिन जब मैं ड्यूटी जा रही थी तो ड्यूटी से आते टाइम मुझे मेरे सामने एक बटरफ्लाई दिखी और वो मरी हुई पड़ी थी। सेम उसी टाइम जब मैं कहीं और गई हुई थी तो भी मुझे बटरफ्लाई दिखी, एक काफ़ी बड़ी, पर वो भी मरी हुई थी। तो मैं बार बार यही सोच रही थी कि मालिक पता नहीं आपने हमारा कौन सा कष्ट कटवाए, कौन से बुरे कर्म कटवाए, जो मुझे ये बटरफ्लाईज बार बार मरी हुई मिल रही हैं। क्योंकि गुरुपा तो जाने जान है, जाने जहान है। हम कुछ नहीं जानते पर मालिक सब कुछ जानते हैं। मालिक कब कहाँ कैसे रहमत कर दे हमें कुछ नहीं पता। मैं यही मालिक से बोलूँगी कि हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं। जितनी भी गलतियाँ की हैं, जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, हो रही हैं, हमें माफ़ करना, हमें सतबुद्धि देना, अपने श्री चरणों की सेवा बख्शना और हमारे ऊपर ऐसी कृपा करना, ऐसी मेहर करना कि हम आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, आपकी मेहर से सुखी रहें, खुश रहें और हमारे अंदर इंसानियत पैदा हो और हम अच्छा ही करें, अच्छा ही बोलें, अच्छा ही सोचें। गुरुपा मैं अपना शुक्राना सत्संग आज यहीं समाप्त करती हूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी भूल छूल हुई हैं, तो अपने बच्चों को माफ़ करना। संगत जी और मैंने सत्संग करते टाइम जितनी भी गलतियाँ की हैं तो भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अभी मेरी थोड़ी हालत ठीक नहीं है तो मुझे ऐसा था कि मुझे गुरुपा का शुक्राना सत्संग करना था। गुरुपा बार बार बोल रहे थे शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। शायद आज मालिक की मेहर थी, गुरुपा की इच्छा थी, जो उन्होंने मुझसे सुबह अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह जी, शिवाय जय शिव जी जय सदा गुरु से ओम जी। नमः शिवाय गुरु जी सदा से जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। आज मंडे 6:37 पर गुरुपा की सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल के चैनल पर। मेरे से बोलने में कुछ भी गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं और मेरे नेगेटिविटी की वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ। कभी कभी कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है तो फिर भी गुरुपा ब्लेस करते हैं तो मैं बोल पाती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा ने तो शुक्राना। और गुरुपा का मैसेज आया था कि आँखों से रिलेटेड गुरुपा मैसेज दे रहे हैं कि आँखों में प्रॉब्लम होती, जैसे गुरुपा ने बोला था एक दिन पहले कि अपना ख्याल रखो, तो दूसरे दिन ही मेरे आँखों थोड़ी थोड़ी खुजली सी ये होना शुरू हुआ था। तो गुरुपा पहले से ही बता देते हैं। गुरुपा ने बोला अच्छा डॉक्टर के पास दवाई। फिर मैंने बोला गुरुपा मैं तो अभी नहीं जा सकती, प्लीज़ गुरुपा आप कैसे भी ठीक करो।
तो गुरुपा का फिर मैसेज है कि जल डॉक्टर के पास जाओ, मेरे जल प्रसाद और चंदन टीका लगाओ, गाजर का जूस पियो और आई ड्रॉप डालो। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम, तो शुक्राना बोलने के लिए मैं आज डॉक्टर के पास जाऊंगी, कोशिश करूंगी जाने के लिए, आज गाजर का जूस भी पीऊँगी। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने बच्चों को ब्लेस कराए, पहले से बच्चे पढ़ाई में ध्यान दे रहे, तो शुक्राना गुरुपा तम शुक्राना और लख लख व शुक्राना। मैं ज़्यादा सत्संग से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ भी आती है, घर के अंदर भी कर नहीं पाती हूँ, तो बाहर थोड़ा सा आके सीढ़ी के पास अपने बैठ के करती हूँ। यहाँ पर भी आवाज़ आती रहती है, तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। और गुरुपा हमेशा इसे ब्लेस करते रहना गुरुपा। और गुरुपा मैसेज देते कि स्टोन की, क्योंकि मेरे भी पहले स्टोन था, तो मैं बहुत सालों से अभी चेकअप नहीं कराया, तो फिर भी मुझे ठीक हूँ गुरुपा की कृपा से, पेन वगैरह नहीं होता है, कि मैं जल प्रसाद वगैरह पीती रहती हूँ। और जब भी कुछ तबीयत थोड़ा ख़राब होने को, तो गुरुपाल बड़े मंदिर बुला लेते हैं। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका लख लख बार शुक्राना। बड़े मंदिर नहीं जा पाते हैं तो सत्संग में बुलाते हैं, तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको लख लख बार शुक्राना। थोड़े दिन काम होता है, फिर थोड़े दिन फिर नेगेटिव हो जाता है, फिर गुरुपा ठीक करते, तो गुरुपा हमारी वजह से कितना तकलीफ पाती हूँ, कितना आपको हम जितना संघर्ष नहीं करते, आप करते होगे हमारे लिए। आपके इतने सारे बच्चे हैं, हम एक दो बच्चे में घबरा जाते, अब इतने सारे बच्चे को संभाल रहे हो, सबका भला कर रही हो, आप कैसे कर पा रही हो, कैसे करते, आप तो ईश्वर हो, आपको पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरुपा मेरा बुक रह गया है, वो नहीं हो पा रहा है पब्लिश, तो आप कृपा करोगे। मुझे ज़्यादा आपको कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता गुरुपा, पर मैंने मेहनत करा, मेहनत का ये बोल रही हूँ गुरुपा, जो आपका इच्छा। गुरुपा मेरी बेटी की मेहनत है, वो आपको पता है, सही टाइम से पब्लिश होगा, आप करोगे, आपने बोला है, तेरा काम जल्दी बनने वाला है। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरा पब्लिश होगा तो मेरा बुक चलेगा, इसीलिए लेट हो रहा है, तो शुक्राना गुरुपा। आपने एक पब्लिशर ने मेरे पैसे लेके अपना ये बंद कर दिया, मैं व्हाट्सएप, तो दुख बहुत लगा, थोड़ा मैं डामाडोल हो जाती हूँ, कि ऐसे बोल जाती हूँ कि मेरा तो कोई काम नहीं बन, मैं शायद मैं सही नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ, ऐसे बोल देती हूँ। तो सॉरी गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं अपने को ज़्यादा ये मत बोलो, तुम्हारी गलती नहीं है। तो मैंने भी सत्संग सुना रहे थे गुरुपा की, तो ये मिस का सुना रहे थे, तो वो मुझसे गलती हो गई गुरुपा, माफ़ कर देना, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, सारा काम नहीं बनता। तो मैंने भी दवाई खाई थी, कर दिया था, तो उस टाइम समझ नहीं था गुरुपा, क्योंकि घर में इतनी जिम्मेदारी थी, तो हमें लगा कि और होगा तो कैसी जिम्मेदारी उठाएंगे, पूरा ससुराल का ये था, पर सारा तो आप ही ईश्वर ही चलाते हैं, हम इंसान सोचते कि हम चला रहे, आप ही ये करते। तो परिस्थिति ऐसी होती है गुरुपा कि हम सब गलत करते हैं जाने अनजाने में, तो माफ़ कर देना गुरुपा। हम सब बेटियों को जिन्हें भी हमने सब करा है जाने अनजाने में, माफ़ कर देना। उन आत्माओं से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, जिनको मैंने तकलीफ़ दिया है,
आने से पहले उनको आने नहीं दिया, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती, मेरे पति को भी माफ़ करना, उनकी भी गलती नहीं है गुरुपा, बहुत अच्छे हैं। नेगेटिविटी वजह से अब सत्संग को दूसरी सत्संग की तैयारी करूँगी। जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे उनको बहुत बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा, और सारे बच्चों को ब्लेस करिएगा, पूरा एजुकेशन ब्लेस करिए गुरुपा। मैं सारी संगत के सामने माफ़ी मांगती हूँ मेरी गलती की, तो शुक्राना गुरुपा। और उसी सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। मेरे बोलने में कुछ भी गलती क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना गच्ची। मेरे प्यारे से लाले से सबके लाल से गुरुपा।